नमः शितेभ्यः ॐ नमः शितेभ्यः ॐ नमः शितेभ्यः प्रधस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, उत्तम शौच धर्म की जय। परम पूज्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। मनुष्यों, पहले अमृत जैसे रखने वाले ये विष के समान भोग जो है असुचिता को देने वाले हैं। शौच धर्म जो है किसका नाम है? शुचि भावो शौचः। जो शुचिता को दे दें, जो आपको निर्मल कर दें, जो आपको पवित्र कर दें, उसका नाम शौच धर्म है। अब शौच धर्म शुचिता किसके कारण से गई है ये तो बताओ। किसके कारण से गई है आपकी शुचिता? कौन सी चीज है जिसने आपकी शुचिता को छीन लिया है? कौन है? एक भिखारी जो है राह में बैठा हुआ था, भूपेंद्र। राह में बैठा हुआ एक भिखारी कहीं वृद्ध था, बूढ़ा हो चला था, भिखारी था, वह भी राह में बैठा हुआ था। ऊपर से उसको रकवा ग्रस्त हो गया, आंखें भी उसकी जो है चली गई थीं और कोढ़ग्रस्त था। अब बताओ ऐसे जीव का क्या बोलोगे? जीवन में अगर सतर्कता को लाना है मदन, तो फिर किसी की भी मृत्यु को देखो तो अनुभव करो कि मेरा ही मृत्यु है। किसी जानवर को देखो तो अनुभव करो कि इसी जगह से तो मैं निकल के आया हूं। अभी सुबह कहाँ गया नरेश? नहीं बैठा? कि अष्टमी के दिन महाराज जी शांति धारा करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। सोच रहे थे हम आने का, लेकिन आज जो है एक तड़पता हुआ, तड़प नहीं रहा था, वो शांत पड़ा हुआ था, एक भैंसा था। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पाड़ा 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 था। पड़े पर एक बढ़िया बात याद आई कि एक बालक जो है इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू देने गया तो उससे पूछा, गांव का बालक था, उससे पूछा पढ़ा है क्या? तो कह रहे हाँ पढ़ा है। क्या करता है? कह रहे ओए ओए। समझे? यानी पढ़ा जो होता है ना, बुंदेलखंड में पढ़े को क्या बोलते हैं? भैंस के बच्चे को पढ़ा बोलते हैं।
तो वो क्या करता है? ओए ओए करता है। तो वो जो पड़ा जो है, हर मृत्यु तुम्हें मृत्यु दिखने लगे। अभी हमें जो है मात ये दिख रहा है कि मेरे पास ये है, अभी मुझे मृत्यु का बोध नहीं हुआ। जिस दिन मृत्यु का बोध हो जाएगा उस दिन गहरे में जाने लगोगे, समर्थ हो जाओगे। उस दिन कहना नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो, उस दिन अपने आप छूटेगा। अभी हमें जो है रत्नात्रय क्या बोलते हैं? स्वभाव तो असुचो का ए रत्नात्रय पवित्रते। ये जो है शरीर ही जब स्वभाव से असुचि है, लेकिन इसकी भी अगर सेवा की जा सकती है तो रत्नात ऐसे पवित्र, ऐसे निर्गंथ तपोधन जो है वो रत्नात ऐसे पवित्र होते हैं। रत्नात्रय से जो पवित्र हो जाते हैं, अगर पवित्र होना है तो फिर छोड़ दो घर पर बाहर। छोड़ सकते हो हितेश देवी को? छोड़ सकते हो? कम से कम देवी को नहीं छोड़ पा रहे हो। धन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन धन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है संसार की जीवन में, लेकिन धन की विरासता, धन का ऐश और आराम में जो लगा देता है, वो मालूम चला कि उसी पड़े जैसा पड़ा रह जाता है। किस किस को पड़ा बनना है? कह रहे महाराज जी हम तो सब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े हैं कि पढ़े को भी जो है मात दे दी हमने, तो मात दे दी। वह भिखारी जो है बैठा हुआ था किनारे पर, सब लोग जाते और कोई देखता भी नहीं था। आज पुण्य का नियोग है, देखो गरीबों को कोई नहीं देखता, वो सबकी ओर देखता है। दया की बात करते हैं सब लोग दया की बात करते हैं प्रकाश, सब लोग दया की बात करते हैं, लेकिन साक्षात कभी स्टेशनों पे जाकर के देखो कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह दोगे कि अरे गरीबों को देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत हुई देने की? क्या कह देते हैं हम। और क्यों नहीं हुई? एक दिन बताया था ना कि क्यों नहीं हुई। हम बोल भी देंगे ना कि तुम गरीबों को दे दो, तो गरीबों के प्रति भी नहीं छोड़ पाओगे। क्यों नहीं होती? वो गरीब हुआ क्यों, ये बताओ तुम। कर्म सिद्धांत पर जाओगे तो पता चलेगा कि तुम गरीब को देखते देखते भी दे नहीं पाओगे, नहीं दे पाओगे। जिसने अच्छे कार्यों में देना बंद कर दिया वो गरीब हो जाएगा, उसे कोई फिर देखना भी पसंद नहीं करेगा। आचार्य विद्यासागर जी के संग में एक जन आया, महाराज जी बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उनसे पूछा कि अच्छा रोटी तो खाता है कि नहीं खाता? एक रोटी खाने को मिलती है ना, एक रोटी में आधी रोटी देना सीखो। अब बताओ तुम, एक रोटी तो मिलती है, इतना गरीब तो कोई नहीं होगा ना, इतना गरीब तो है कोई कि एक रोटी खाने को ना मिलती हो।
चींटी को भी जो है एक नुक्ती का दाना मिल जाता है, उसकी व्यवस्था हो जाती है। इतना गरीब कोई नहीं है कि मालूम चाहे कि भगवान जैसा गरीब हो जाए। भगवान गरीब है कि अमीर है? भगवान के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हारे पास तो कम से कम होगा सही। सुचिता को उड़ाना है तो फिर छोड़ना पड़ता है। लोभ कसाय। आचार्य भगवान ने यहां तक बोल दिया अमृतचंद स्वामी ने कि जो है भूपेंद्र वो गलत लिखा है या सही लिखा है। कम से कम कर नहीं पाओ तो श्रद्धा तो पूरी रखो कि जो लोभ कसाय को करता है वह पापी है। लोभ पाप को, सबसे बड़ा पाप का बाप अगर कोई है तो कौन है? लोभ कसाय है। तुमने सब सुन रखी वो कहानी, हमें पता है, नहीं सुनाएंगी हम, टेंशन नहीं करो क्योंकि समय हो गया। लेकिन आज हम असुचिता के बारे में, सुचिता की प्राप्ति के बारे में चिंतन करेंगे कि लोभ जो है, लोभ कसाय जो दान नहीं करता वह पापी है, कसाई है। कौन का धन चुरा लिया तुमने? क्या कर लिया हमने? कि लोभ कसाय है और तुमने लोभ के प्रति मूर्छा किया है। मूर्छा परिग्रह है और वह जो है संसार का कारण है। संसार का कारण हो तो भी ठीक है, दुर्गति का कारण है। तुम्हें लगता है कि महाराज जी को चाहिए होगा इसलिए महाराज जी बोलते रहते हैं विमल। टेंशन नहीं करो, आपका एक भी पैसा नहीं ले जाऊंगा मैं। लेकिन दया आती है। सुबह से देख रहे थे उस पाड़े को, यानी कि भले ही शांति धारा नहीं हुई हो लेकिन इसे शांति का अनुभव हो जाए, थोड़ा तो सुन ले कम से कम। वो आंख खोल खोल के बार बार देख रहा था। कई बार मैंने गायों को देखा लेकिन पिछी देख के भगते थे, घबराते थे। लेकिन आज वो जो है जब सुबह से देखा, कौन था साथ में? वो पुनीत था, है ना? पुनीत था, वो था। वो बार बार जो है नम आंखों से बार बार देखता रहा कि जिसे देखकर मैं भागता था आज वही जो है महामंत्र सुना रहे हैं। जिसे देखकर मैं जो है छुप जाता था, कहीं टकरा जाता था, आज वही जो है हमारी टकरन को मिटाने के लिए तैयार खड़े हैं। वह बार बार जो है आंखें खोल के देखता, फिर बंद कर लेता, फिर आंखें देखता, फिर बंद कर लेता। थोड़ा सा पानी डाला लेकिन वह कहता है कि अब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। जहां जिनवाणी मिल गई अब पानी की आवश्यकता नहीं है। बस मैं देख रहा था कभी हो सकता है कि मैं भी इसी जगह पर ऐसे ही कहीं पड़ा होऊंगा। कोई जो है पूनम, कोई जो है निर्गंथ तपोधन पधारे होंगे, रत्नत्रय धारी पधारे होंगे और इसी प्रकार से महामंत्र सुना रहे होंगे। उसका परिणाम है कि आज मुझे महामंत्रधारी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरे की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु दिखने लग जाए। अभी हमें मृत्यु बोध नहीं है। जगत में आंख खुली है तो ज्ञान मिलता है। जगत की ओर तुम जो हो ज्ञान की आंख से देखो। अभी तुम जो हो देख रहे हो वो सोती हुई आंखों से देख रहे हो, निद्रा की आंखों से देख रहे हो, जागती हुई आंखों से नहीं देख रहे हो। भूल तो नहीं गए वे भिखारी?
उस भिखारी को कहीं तुम भूल तो नहीं गए महावीर भैया, कहीं भिखारी को भूल तो नहीं गए कि एक भिखारी, वृद्ध भिखारी जो है कहां बैठा है? रोड के किनारे बैठा हुआ है, आंखों से अंधा है, कोड़ झड़ रहा है और जो है रकबा लग गया है। ऐसा वृद्ध भिखारी कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, फिर भी जो है जीने के मोह में बैठा हुआ है। एक जो है युवक जाता है कैलाश, युवक जो है जवान युवा वहां से निकलता है, सोचता है कि ये मरणासन अवस्था में स्थित अभी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, कोई इसे देख नहीं रहा है। रोज वह युवक उस जगह से निकलता और सोचता रहता कि आखिर ये किसकी उम्मीद में जिंदा है। क्यों? देखा नहीं कभी कोई मरना चाहता है, लेकिन फिर भी जो है उससे रहा नहीं गया, युवक से कभी रहा नहीं गया। देख रहना, आज जो है तुम्हें भगवान की मंदिर की याद नहीं करना है, निश्चित मानो मंदिर आना बंद कर दो, क्योंकि आने में बहुत समय लग जाता है। इतना समय बर्बाद हो जाता है, हमारा समय बर्बाद हो जाता है। स्कूल जाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, इसलिए आज से नियम ले लो कि मैं मंदिर नहीं आऊंगा। कौन कौन हाथ उठाएगा? बस एक जो है शांतिलाल जी, आज से मंदिर नहीं आना, लेकिन उस सुअर को जरूर देख लेना। आज मंदिर नहीं आना, लेकिन हर घर में जाकर के ये जरूर देख लेना, ये सब जो मैंने समा रखा है, कमा रखा है, ये जो मैंने तिजोरियां भर रखी है, किसके लिए, ये देख लेना। बस मंदिर नहीं आना, क्योंकि मंदिर आने की फुर्सत नहीं है हमें। नहीं दूंगा आज तुम्हें मंदिर का नियम। जो आनंद जहां आता है वहीं आनंद लो ना। हम क्यों जो है उस जगह पे जाएं? हमने एक साल पता क्या हुआ कि गुटखा कौन कौन खाता है? नहीं खाता कोई? क्यों धर्मेंद्र, खाते तो नहीं हो? धर्मेंद्र नहीं खाता है। तो एक जन जो है गुटखा खाता था, हमने उससे बोला कि तू एक काम कर, गुटखे का नियम नहीं रहूंगा, बहुत अच्छी चीज है, छोड़ नहीं पाता महाराज, मैं नहीं छोड़ पाता, मैं नहीं कर पाता, मैं बहुत कोशिश करता हूं, मैं नहीं छोड़ पाता हूं। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि तुम जो हो गुटखा नहीं छोड़ पाते, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है। एक काम कर, तू रोटी खाना छोड़ दे, तू जो है दाल सब्जी खाना छोड़ दे, और अगर तेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं जो हूं, भले ही वो जो है धर्मेंद्र मंदिर में दान नहीं देगा, लेकिन तेरे लिए मैं दिलवाऊंगा जितने चाहिए हो। तू एक काम कर, आज के बाद नियम ले ले कि मैं गुटखा ही गुटखा खाऊंगा, बस। ले सकता है, जिसको भी हम बोलेंगे नहीं कि कौन खाता है कौन नहीं खाता, लेकिन आज से या तो गुटखा छोड़ दो या फिर एक काम करो, नियम ले लो कि इतनी अच्छी चीज जिसे पता, पूनम चंद जी, क्या होता है गुटखा? बोलो तो पहले, सबसे पहले क्या लगा है शुरू में, बताओ। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए टका लगा रहे हो तुम,
किसके लिए टका लगा रहे हो? किसके लिए लगा रहे हो? नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? किसके लिए टका खर्च कर रहे हो? नहीं बोलोगे? बोल तो दो जल्दी से कम यही शब्द बोल दो। नमो का मंत्र नहीं बोल पाते, यही शब्द बोल दो। गु के लिए टका लगा रहे हो, क्या बात है कि किसमें पैसा खर्च कर रहे हैं हम। हजारों नोट जो है उसमें बर्बाद कर देते हैं अशुचि होने के लिए, शुचि होने के लिए एक समय हमारे पास नहीं है। महाराज समय हो गया, छोड़ दो छोड़ दो। मैं तुम्हारे काम आऊंगा, छोड़ दो। क्या काम आओगे? वो होता है ना कि चूहा और शेर का किस्सा, कि चूहे को जो है ना शेर ने पकड़ लिया तो चूहा बोलता है छोड़ दे छोड़ दो छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। लेकिन उस शेर को तो दया आ गई, लेकिन महाराज को दया नहीं आ रही। क्यों? उसने तो छोड़ दिया। क्या हो गया? रकवा ग्रस्त वह भिखारी जो है उसको युवक देखता रहा। आखिरकार उससे पूछ ही पड़ा कि तू जो है पूरी मृत्यु के गले में जा रहा है। कितने साल से मैं देख रहा हूं, आखिर तू किसकी उम्मीद में जी रहा है? किसकी उम्मीद में? क्यों विमल? हम तो बोल देते हैं कि लगा दो इंजेक्शन इसको जहर का और मर जाइए, कम से कम शांति मिल जाएगी। किसी को शांति नहीं मिलती। कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा था कि मनुष्य पर्याय थी, उसको नमोकार मंत्र सुना के उसे जो है परिणाम अच्छे निर्मल करा देता। इसे कभी जो है किसी को भूपेंद्र, कोई जानवर भी तड़प रहा हो, उसे ये मत कह देना कि इसे मार दो। वो मरना चाहता है क्या? और कहीं तूने एक बार भी अगर मारने का नाम ले लिया तो निश्चित मानो भवों तक तुझे मरना पड़ेगा उसी के हाथ से। कितने ही कष्ट में हो व्यक्ति मरना नहीं चाहता नारकी को छोड़ करके। इसलिए मारने के परिणाम मत करना, उसे निर्मलता के परिणाम दे देना। एक बार जो है संबोधने लगना कि मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, तू विकल्प मत कर। इतनी सांत्वना देना सीख लेना, एक जानवर को भी देना हो तो, कि मैं हूं तेरे साथ, तू विकल्प मत कर। जप नमोकार मंत्र जपो जो है अरहंत का नाम, चलो बीत रागता की ओर चलो। क्यों जो है मरने का विचार कर रहा है? मृत्यु तो तू नहीं भी मरना चाहे तो भी मृत्यु तुझे मार देगी। यहां पर शरीर से सहित तो तीर्थंकर जैसी आत्माएं भी नहीं रह पाई, तू कहां रह पाएगा? उनका भी पंडित मरण हो जाता है। बार बार मरण अनंतों बार किया, अब तू जो है इस पर्याय में पंडित मरण की तैयारी कर ले। कम से कम इतना सुना देना। क्या हो गया कि वो जो है मरना नहीं चाहता। आखिरकार युवक ने पूछ ही लिया कि किसकी उम्मीद में तू जी रहा है? वह भिखारी बोलता है कि यही सवाल मैंने परमात्मा से भी किया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ पाया आज तक। फिर भी जो है कोई उत्तर नहीं आ पाया आज तक, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने यह फिर भी मैं जो हूं इसलिए जी रहा हूं कि धर्मेंद्र, हितेश, अशोक शाह
यह जान सकें कि मैं भी कभी उनके जैसा ही था। वो गरीब क्या बोलता है, कभी मैं भी तुम्हारे जैसा ही था हितेश, कभी मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन कभी मैं भी तुम्हारे जैसा ही था और कभी हो सकता है तुम भी मेरे ही जैसे हो जाओ। क्या हो गया, होना चाहते हो? नहीं करने से क्या होगा? कभी मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, नहीं देखा बाजार का ठेला, नहीं देखा कहाँ खा रहा हूं कहाँ नहीं खा रहा हूं, किस चीज को खा रहा हूं किस चीज को नहीं खाना चाहिए उसको खा रहा हूं। बेचारे ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना भक्ष देखते हैं ना अभक्ष देखते हैं, ना मर्यादाएं देखते हैं, यहां तक कि भूपेंद्र महाराज को भी अमर्यादित पदार्थ चलाने में इनके हाथ नहीं कपते। कपते हैं कि कितने दिन का आटा, कभी कभी तो पता पापड़ वगैरह तल के रख लिए। क्यों हितेश, एक एक सप्ताह के क्या करो महाराज को चाह रहे हैं। बढ़िया जो है गुलाब जामुन वगैरह बाजार के ले आए और पता चला, करते तो नहीं है ऐसा, तो नहीं करते विमल, कि हमारे हाथ ना चल जाएं, मेरे को तो सुख सुविधाएं चाहिए। धन्य है ये उदयपुर की भव्य आत्माएं हैं। चक्रवर्ती भले ही उनके दर कितने हलवाई होते हैं, 360 हलवाई होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के यहां पर भी उनकी कितनी 96,000 रानियां होती हैं। और 96,000 रानियां भले ही हम भोजन करेंगे तो हलवाई के हाथ का भोजन कर लेंगे, लेकिन जब भी चौका लगाएंगे इन निर्गंत तपोधनों को देंगे, निर्गंत तपोधनों को देंगे तो हम अपने हाथ से जो है पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद चौका लगाएंगे। और हम इतने सुविधाजनक हो गए कि एक चौका लगाने के लिए 50 जगह जो है ढूंढना पड़ता है। धन्य है आप लोगों के चक्रवर्ती का चक्रवर्तीपना। कभी पढ़ा आपने कि उनकी देवियां, जिसने कभी जो है सीता ने कभी अयोध्या में क्या अपने हाथ से भोजन बनाया होगा क्या, लेकिन जंगल में जाकर के महलों में रह करके भी अपने हाथ से भोजन बनाती थी। किसके लिए? कि मेरे भगवान को, मेरे धरती के देवताओं को, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को कहीं किसी प्रकार से जो है कष्ट ना हो जाए, इसलिए वो जो है रानियां अपने हाथ से भोजन बनाती है। तभी तो जो है इतने वैभव के साथ भी जो है छोड़कर चली जाती हैं। और कहाँ महापुरुषों की स्त्रियां कभी नरक में नहीं जा पाती, वो भी जो है स्वर्ग में जाती है और मन जो है स्त्री रिंग छेद करके वो भी जो है कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त होगी। ऐसे उनको निदान कर लेते हैं। तो हम जो है लोभ कसाय को त्याग करके शुचिता को प्राप्त करें और शुचिता को प्राप्त करके निर्मल आत्म स्वभाव को प्राप्त करके और जो है अनंत काल तक जो है फिर कभी इस संसार में ना आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूरी आदिनाथ भगवान की बोलिए। द्वादशांग जरवाणी माता की जय। प्रसम सागर जय गुरुदेव की, मुनि संघ की।